Okay, so let's do constraints and its types today, and we are trying like English version of Claude. Let's see. कंस्ट्रेंट बिल्कुल बेसिक से पहले एक स्टोरी। तो एक बॉल है, तुझे कोई नहीं रोक रहा, तो कहाँ भी जा सकता है, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट आगे पीछे फ्रीली 6 डायरेक्शंस में। ओके, सो अब मैंने तुझे एक मेज़ पे रख दिया। अब तो सिर्फ मेज़ की सरफेस पे चल सकता है, ऊपर नहीं जा सकता, नीचे गिर जाएगा। नीचे नहीं जा सकता, मेज़ रोक रही है। तेरी फ्रीडम कम हो गई। मेज़ ने तेरे मोशन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। यही रिस्ट्रिक्शन, यही रोक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट का सिंपल डेफिनेशन, कोई भी चीज़ जो एक पार्टिकल या सिस्टम की मोशन को रोक दे या लिमिट कर दे उसे कंस्ट्रेंट कहते हैं। बस इतना ही। अब टाइप्स समझते हैं। कंस्ट्रेंट्स दो टाइप हैं, होलोनॉमिक और नॉन होलोनॉमिक। ये स्केरी लगते हैं बट हैं बिल्कुल सिंपल, देखते हैं। सो टाइप 1 इज़ होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट। एक और स्टोरी। सोच एक झूले स्विंग पेंडुलम को, ये सोच क्या है, ये अजीब सा सोए एक झूले वटेवर। झूले की रॉप फिक्स्ड है ऊपर से, रॉप की लेंथ हमेशा सेम रहेगी चाहे झूला लेफ्ट जाए या राइट। रॉप ना स्ट्रेच होगी ना श्रिंक। तो यहाँ रिस्ट्रिक्शन क्या है, बॉल हमेशा रॉप की लेंथ के बराबर दूर रहेगी फिक्स्ड पॉइंट से। और क्या ये एक सिंपल इक्वेशन में लिख सकते हैं? दिस इज़ द इक्वेशन वट एवर, जहाँ एल रॉप की लेंथ है। ये एक क्लीन सिंपल इक्वेशन है, सिर्फ पोजीशन एक्स वाई यूज़ हुई, कोई वेलोसिटी नहीं, कोई इनइक्वालिटी नहीं। ऐसी कंस्ट्रेंट्स जिसे हम एक क्लीन इक्वेशन में लिख सकते हैं होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं। ओके, सो होलोनॉमिक के एग्जांपल सिर्फ याद करने के लिए, सिंपल पेंडुलम झूला, बॉल हमेशा एल दूर रहेगी, एल डिस्टेंस पे। रिजिड बॉडी, लाठी, ना हिंदी भी नहीं करना था। दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइडिंग, इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइडिंग, पार्टिकल सरफेस पे ही रहेगा, सो क्लीन इक्वेशन। ट्रिक टू रिमेंबर, holonomic is happy equation, clean equals साइन वाली whatever. टाइप 2 इज़ नॉन holonomic constraints। एक और स्टोरी। अब सोच एक गैस सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स अंदर बाउंस कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स सिलेंडर की वॉल के बाहर नहीं जा सकते। अब क्या ये एक क्लीन इक्वेशन में लिखी जा सकती है? नहीं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन है कि मॉलिक्यूल अंदर होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या है ये? देखिए, हाँ, इनइक्वालिटी साइन है, इक्वल साइन नहीं। ये एक इनइक्वालिटी है, क्लीन इक्वेशन नहीं बन रही। ऐसी कंस्ट्रेंट्स जैसे हम क्लीन इक्वेशन में ना लिख सकें, इनइक्वालिटी हो या वेलोसिटी इन्वॉल्व हो, तो नॉन होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स कहलाती है। नॉन होलोनॉमिक के एग्जांपल्स, गैस मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर बाहर नहीं जा सकते, एंड रोलिंग बॉल रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग कंडीशन, वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है। सो एक में इनइक्वालिटी, एक में वेलोसिटी इन्वॉल्व होती है, सो नॉन होलोनॉमिक नहीं बनती क्लीन इक्वेशन वटएवर। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? स्टोरी टाइम अगेन। एक चींटी आंट को, सोच अगर चींटी खुले आसमान में उड़ सकती होती तो वो 3 डायरेक्शंस में जा सकती, लेफ़्ट राइट आगे पीछे एंड ऊपर नीचे, एक्स वाई एंड जी डायरेक्शंस। तो उसकी 3 फ्रीडम्स हैं। इसको 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब चींटी को एक टेबल पे रख दो, अब वो सिर्फ लेफ़्ट राइट और आगे पीछे जा सकती है, ऊपर नीचे नहीं। टेबल रोक रही है। टेबल ने एक कंस्ट्रेंट लगाया, 1 फ्रीडम चली गई, अब सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो फॉर्मूला फॉर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज़ 3n माइनस के। n इज़ कितने पार्टिकल हैं एंड k इज़ कितने कंस्ट्रेंट हैं। 3n इज़ टोटल पॉसिबल मूवमेंट, हर पार्टिकल
3 डायरेक्शन में जा सकता है, 3 डायरेक्शन में जा सकता है. सो हर पार्टिकल की 3 डायरेक्शन माइनस द कंस्ट्रेंट इज द इक्वेशन फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम. एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम, एक पार्टिकल बॉल एंड कंस्ट्रेंट भी एक होता है रॉड की लेंथ. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 × 1 - 1 = 2. मतलब बॉल सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव कर सकती है फ्रीली. एग्जाम में जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट वेदर हॉलोनॉमिक और नॉन हॉलोनॉमिक. फर्स्ट इज मॉलिक्यूल्स मूविंग इनसाइड अ गैस कंटेनर. अभी देखा था नॉन हॉलोनॉमिक. लिखो गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर की वॉल से बाहर नहीं जा सकते. ये एक इनइक्वालिटी कंडीशन है, इसलिए ये नॉन हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है. बट मुझे इक्वेशंस कैसे याद होंगी? पार्टिकल स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन. लिखो पार्टिकल इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस पे ही रहता है. ये एक क्लीन इक्वेशन के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए ये हॉलोनॉमिक कंस्ट्रेंट है. पूरी चीज़ 30 सेकेंड्स में कंस्ट्रेंट, कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो मोशन को रोकती है. हॉलोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस को क्लीन इक्वेशंस में लिख सको, जैसे झूला, रिजिड बॉडी या इंक्लाइन प्लेन. नॉन हॉलोनॉमिक इस क्लीन इक्वेशन नहीं बनती. इनइक्वालिटी होती है या वेलोसिटी आती है. गैस इन कंटेनर या फिर रोलिंग बॉल आर द एग्जाम्पल. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3n - k. कितने डायरेक्शंस में फ्रीली मूव कर सकते हो. एंड जितने ज़्यादा कंस्ट्रेंट उतनी कम फ्रीडम. अब क्लियर है कोई चीज़? व्हाटएवर, इट्स डन.